अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद करम व एहसान है जिसने मुझ नाचीज़ को आपके सामने दोबारा आने की तौफीक अता फरमाई। आज की क्लास में हम सीखेंगे तजवीद के बुनियादी उसूल। कोई इमारत की पुख्तगी मालूम करना होता है तो हम उसकी बुनियाद को देखते हैं। अगर कोई इमारत की बुनियाद मजबूत होती है तो वो इमारत भी मजबूत होती है। अगर कोई इमारत की बुनियाद कमज़ोर होती है तो वो इमारत भी कमज़ोर होती है। इसी तरीके से कुरान सीखने के लिए, कुरान को तजवीद के साथ सीखने के लिए सबसे पहले हमें तजवीद का सीखना बेहद ज़रूरी और अहम है। जैसा कि तजवीद के सीखने के लिए सबसे पहले हमें मखारिज का सीखना है। मखारिज सीखने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत ज़बान के हिस्से और दांतों के अक़साम के नाम सीखेंगे। जैसा कि आप एक ये फ़ोटो में देख सकते हैं, ज़बान के 4 हिस्से हैं। जो पहला ऊपर का हिस्सा होता है ये ज़बान की जड़ है, इसे अक़साए लिसान कहते हैं। ये ज़बान की जड़ होती है। और ये जो दूसरा हिस्सा है वस्ते लिसान, ये बीच का हिस्सा है। ज़बान की बीच के हिस्से को कहते हैं वस्ते लिसान। जो ज़बान के किनारे हैं, जो साइड ज़बान के बगली हिस्सा है, ये ज़बान है, इसके साइड के जो हिस्सा है इसको बगली हिस्सा कहते हैं। ज़बान के बगली हिस्से को कहते हैं हाफ़े लिसान। और चौथा है ज़बान का किनारा, जो ज़बान की नोक होती है उसके साइड का हिस्सा और किनानोक, ज़बान की नोक को कहते हैं तरफ़े लिसान। पहला है अक़साए लिसान, दूसरा है वस्ते लिसान, तीसरा है हाफ़े लिसान, चौथा है तरफ़े लिसान। इसी तरीके से ये हो गए ज़बान के 4 हिस्से। अभी हम देखेंगे दांतों के अक़साम के नाम। जैसा कि हम अभी ज़बान के 4 हिस्सों के नाम देखे हैं, इसी तरीके से दांतों के भी कुछ नाम होते हैं, दांतों के अक़साम के नाम होते हैं। इसका भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हमारी कुल तादाद दांतों की होती है 32 दांत होते हैं हमारे, जिसमें से दांत 12 होते हैं, दाढ़ें 20 होती हैं। ठीक है, ये है दांतों के अक़साम और उनके नाम। तो ऊपर के जो दांत है ग्रीन कलर के, इसे कहते हैं सनाया उलिया। ऊपर के 2 दांतों को कहते हैं सनाया उलिया और नीचे के 2 दांतों को कहते हैं सनाया सुफला। जाहिर सी बात है, ऊपर के जो दांतों के नाम होंगे नीचे के भी दांतों के सेम वही नाम होंगे। तो ऊपर के 2 दांत जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं सनाया उलिया। नीचे के 2 दांतों को कहते हैं सनाया सुफला। ग्रीन, ये ऊपर के 2 दांतों के बाजू जो आपको नजर आ रहे हैं रेड वाले, जो रेड डाउट है उस पे, उसको कहते हैं रुबाइयात। रुबाइयात 4 हैं। यहाँ ऊपर 2 दांत है, नीचे 2 दांत है। रुबाइयात के बाजू अनियाब भी 4 है। ऊपर 2 ब्लू कलर का निशान जो है वो है, ऊपर 2 और नीचे 2। अनियाब कहते हैं नोकीले दांतों को। ठीक है, उसके बाद जो है नेवी ब्लू कलर के जो 4 दांत हैं, ऊपर 2 और नीचे 2, उसे कहते हैं ववाहिक। ववाहिक कहते हैं हंसने वाले दांत, मुस्कुराने वाले दांत को। जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो जो हमारे दांत नजर आते हैं उसे कहते हैं ववाहिक। ज़वाहिक भी 4 हैं। ज़वाहिक के बाजू जो 12 दांत नजर आ रहे हैं आपको, देखिए ऊपर राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 3, फिर नीचे राइट साइड में 3, फिर लेफ्ट साइड में 3। इसे कहते हैं तवाहिन। तवाहिन का मतलब है चबाने वाले दांत, पीसने वाले दांत। जैसा हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं जो हम चबाते हैं जिस दांतों से, उसको कहते हैं तवाहिन। उसके आखिर में ये जो दांत है ऑरेंज कलर जिस पर लगा हुआ है, इसे कहते हैं नवाजिस। नवाजिस, इसको विजडम टीथ भी कहते हैं। नवाजिस भी 4 हैं, ऊपर 2 और नीचे 2। ये हो गया दांतों की अक़साम के नाम। हम पहले देखे थे ज़बान के हिस्सों के 4 नाम, और अब हम देखें दांतों के अक़साम के नाम। तो तजवीद के मखारिज सीखने से पहले आपको दांतों के अक़साम और ज़बान के हिस्सों के नाम मालूम होना बेहद ज़रूरी है। चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक वीडियो को पहुँचाएँ ताकि दूसरों को भी इसका इल्म हासिल हो सके।